हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अंतःस्रावी तंत्र को आज कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में करीब 60 क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे कि आपके ALP हुआ, NTPC हुआ, ग्रुप डी हुआ, और जैसे अदर्स एग्जाम लेते हैं तो SSC। तो ऐसे करके ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। और देखिए, मान लीजिए कि अंतःस्रावी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, जो मानव शरीर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ ऑप्शन में यकृत नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यकृत जो होता है, यकृत लीवर को ही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? और देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और जो ये मिश्रित ग्रंथि है बड़ी सबसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो ये अग्नाशय होता है, अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो यकृत होता है और लीवर, यकृत को ही लीवर कहते हैं, तो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि यही यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आप इन दोनों नेम को याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये दोनों नाम नहीं दिया होता है, बस ओनली पिट्यूटरी ग्रंथि दे दिया जाएगा या तो पीयूष ग्रंथि दे दिया जाएगा। तो इस तरह करके आपको दोनों नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि होता है वो मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का असंतुलित विकास। जैसे कि पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन का स्राव होगा, तो जो हमारा जो बॉडी है इसमें असंतुलित विकास होगा। कोई अंग ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई अंग ज्यादा छोटा ही रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि ही वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि में ही दुग्ध हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ACTH हार्मोन स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर पहले शो हो गया है, तो कोई बात नहीं, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि से। देखिए, इस जो पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो यहाँ से जब क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन ये पीयूष ग्रंथि से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो देखिए, जो मास्टर ग्रंथि होती है, यह मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। देखिए, अगर आप हाइपोथैलेमस के बारे में नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर एक दो पॉइंट होती है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारे अंदर जो लव का मैटर हुआ, क्रोध हुआ, और जैसे घृणा हुई, जो भी ऐसी भावनाएं होती हैं, ये हाइपोथैलेमस की वजह से ही ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो पीयूष ग्रंथि होती है यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि की दोनों तरफ से यह काम नहीं करती है, लेकिन आपका यहाँ पर जो अग्नाशय, वृषण और अंडाशय होता है यह दोनों पर कार्य करता है, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों दोनों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि को। देखिए पीयूष ग्रंथि का ना दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है। देखिए जो वृद्धि हार्मोन होता है वह कैसे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो वृद्धि हार्मोन होता है वह पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतः कार्य कर सकती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावटु। इसका राइट आंसर हो जाएगा परावटु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन एक प्रकार का है, यानी जो इंसुलिन होता है यह क्या होता है? तो देखिए जो इंसुलिन होता है यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। जो इंसुलिन होता है यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? देखिए जो इंसुलिन था, इंसुलिन के आविष्कार ये एफ वेंटिंग ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स देखिए हम वीडियो में कभी नहीं कहते हैं कि अब चैनल को सब्सक्राइब करिए, या बाय द वे कभी कहते भी हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर करीब 150-200 लोग इस टाइम जुड़े हुए हैं। बट वीडियो वॉच बढ़ता है और व्यू तो मिल जाते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी हाँ 19, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन से धातु होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन में ये जस्ता धातु पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय ही इंसुलिन का स्राव करता है, यानी कि निर्माण अग्नाशय से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से स्रावित? देखिए यहाँ कोशिका की बात की गई है, और जो कोशिका होता है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किए थे। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो जो कोशिका होता है यह कोशिका होती है बीटा कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? यानी डायबिटीज में मेलिटस किस हार्मोन के कम होने से बनती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इंसुलिन की कमी के कारण ये डायबिटीज, और ये भी क्वेश्चन बनता है ना कि डायबिटीज किसके कारण होता है? तो डायबिटीज इंसुलिन के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आदमी के कंठ के किस भाग को अवट्टु यानी उद्वर्ध कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड उपास्थि को, जो थायराइड ग्रंथि होती है इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो अवट्टु यानी अवट्टु को थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए जो थायराइड ग्रंथि होती है यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये अवट्टु यानी थायराइड ग्रंथि को ही अवट्टु कहते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत है, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है तो अग्नाशय है, और शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो वह थायराइड है। यार इतना पसीना हो रहा है कि यार क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी 26,
थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? देखिए जो थायराइड ग्रंथि होती है इसका स्थान ये गले में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो थायराइड ग्रंथि गले में होती है और जो नॉर्मल देखते होंगे कि घेंघा ग्वाइटर रोग जो होता है वह किस ग्रंथि में होता है, तो थायराइड ग्रंथि में ही होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो वो हार्मोन्स होता है TSH होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड यानी ग्वाइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि का को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस किए हैं कि जो ग्वाइटर रोग होता है वो जो थायराइड ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि में ही होता है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो हमारा गला होता है गर्दन में, ये गला, तो वहीं पर थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किसकी कुछ सक्रियता के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? मिक्सीडीमा होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अवॉटो ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पोटेशियम के साथ मिलाया जाता है। पोटेशियम और आयोडीन को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि आज इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड्स की थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़ा सा सही नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड्स इसकी इस वीडियो को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद करीब आधे से 1 घंटे बाद इसकी अगला पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।